डू 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 डू। परवेज, अरे तुम घर में लड़की लेकर आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मत मारिए, वो मर जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अब्बा मुझे मारिए मत। मैं किसी का अब्बा अब्बा नहीं हूँ। क्या सोचा है फिल्मों के जैसा? चौधरी साहब आएंगे और बोलेंगे अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी को भूल जाने के लिए तुम्हें कितने रुपए चाहिए? अगर ऐसा सोचते हो तो क्या आपकी बेटी को छोड़ देने के लिए आप मुझे ब्लैंक चेक देंगे? हरगिज नहीं। मैं पहले ही समझ गया था कि आप एक गरीब हैं, गरीब चौधरी हैं। है लड़के, गोलियों से तेरा सीना छलनी कर दूंगा अगर तूने ऐसा कहा तो। अब अगर ये मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे मर जाने दो मैम। क्यों मरना चाहते हो? क्योंकि युगों से चौधरियों ने प्यार को छीना है, पर प्यार करने वाले कभी डरे नहीं, राइफल के सामने सीना तान कर खड़े हुए हैं। अब तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। मैं मर कर ये साबित कर दूंगी कि लैला मजनू शेर फरहाद की तरह हम भी मेम परवेज बनकर इतिहास के पन्नों में गवाह बनकर रहेंगे, और इसके लिए जिम्मेदार होंगे आप, सिर्फ आप। बेटी, अगर तू इसके साथ शादी करके खुश रह सकती हो तो मैं तुम दोनों की शादी में बाधक नहीं बनूंगा। अब्बा। बेटी, है लड़के, एक बात याद रखना, चौधरी कभी गरीब नहीं होते। ठीक है ठीक है। और मैं पत्थर दिल नहीं हूं, मैं चौधरी हूं। ओके, चलो। जान, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल कितना अच्छा है ना? अच्छे लग रहे हैं ना? बिल्कुल। नेक्स्ट वीक में एक और हेयर स्टाइल बताऊंगी, तब तुम अपने बालों को वैसे ही छोटे छोटे काट लेना। नेक्स्ट वीक में? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वाह, मेरे बाल और मैं ही ना सोचूं। अजीब है, मतलब मुझसे ज्यादा क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए? बिल्कुल, एक मर्द के लिए उसके बाल उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। गलती की है, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है मैंने तुमसे शादी करके। अब्बा की बात ना मानकर की है। रुको, अब्बा को कॉल करके बताती हूँ। अरे तुम भी ना क्या करती हो, जरा सी बात के लिए अब्बा को कॉल करने की क्या जरूरत है पागल? मैं तो मजाक कर रहा था। सच में? हाँ, अगर तुम उसे कहो तो मैं अपने सर के सारे बाल मुड़वा कर सर में सरसों का तेल लगाकर धूप में चल सकता हूँ। ओह जॉन, दैट्स सो स्वीट। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुम जैसा पति मिला। रुको, अब्बा को फोन करके बताती हूँ। अरे अब्बा को इसमें कॉल करने की क्या जरूरत है? मैं तो तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा इतने दिनों का संबंध है, शादी किया हमने, फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। छोटी सी बात पर अब्बा को कॉल लगाती हो, मुझे धमकी देती हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। क्या मजाक कर रही हो? शैतान कहीं। मामा, भाड़ा कितना हुआ? क्या पूछ रहे हैं मामा? भाड़ा और कितना होगा? आपको जो समझ में आए बस उतना ही भाड़ा मुझे दे दीजिए। मेरी कोई समझ नहीं है, शादी के बाद सोचने की शक्ति खत्म हो गई। क्या कहा तुमने? शादी के बाद क्या हुआ तुम्हें? बुद्धू कुछ समझता नहीं है। मैंने कहा कि शादी के बाद मेरा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा हो चुका है। अब समझ में आया मामा, नई शादी हुई है ना? चलिए मामा, ज्यादा नहीं देना होगा, बस 80 रुपए दे दीजिए। किराया तो 40 रुपए है, तुम्हें 80 रुपए क्यों चाहिए? अजीब है, तुम चौधरी खानदान के दामाद होकर रिक्शे वाले से मोलभाव कर रहे हो। ये लो 50 रुपए रखो। नहीं नहीं नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा। मेरे अब्बा रिक्शा पर बैठते ही नहीं थे, पर अगर बैठते थे तो रिक्शा वाले को पॉकेट से ऐसे मुट्ठी में जितने नोट निकलते थे सब दे देते थे, और तुम यहाँ मोलभाव कर रहे हो। तुम इसे 500 रुपए दो। क्या बोल रही हो? 500 का नोट क्यों दूं? बोल रही हो ना, 500 का नोट दो इसे। दीजिए ना, आपा तो बोल रही हैं, घर की सुंदरी कहती हैं तो देना चाहिए। ये लो। अरे लाइए भी। चलो। थैंक यू। आप लोग हैप्पी रहें, सुखी रहें, बहुत सारी दुआएं देता हूँ। चलो। बाबू तुम थोड़ा ऊपर जाओ, मैं आता हूँ।
कितना अच्छा लग रहा है। ए मामा रुक रुक, 500 रुपए दे वापस। कौन से 500 रुपए वापस करूं? अरे मैंने जो तुम्हें 500 रुपए दिए वापस कर जल्दी से। अरे कौन से 500 रुपए? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है मुझे आपने कब दिए। अरे वो 50 रुपए के बदले तुमको 500 रुपए दिए ना, वो 50 रुपए काट कर वापस दो। ओह, अब मुझे याद आया। वो रुपए तो आपने नहीं दिए, वो तो भाभी ने दिए थे, इसलिए मैंने लिया। अबे वो रुपये मेरे हैं, 50 रखकर बाकी वापस दे। क्यों? बाकी का आपको क्यों वापस करूं? भाभी ने मुझे खुश होकर दिया, इसलिए मैंने लिया। अच्छा ठीक है बाबा, तो फिर 100 रखो और 400 वापस करो। मामा मैंने कहा ना कि मैं आपको एक भी रुपए वापस नहीं कर पाऊंगा, आप जाइए तो। अरे बाबा सुनो सुनो सुनो, 200 रुपए वापस दो। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? क्यों मैं आपको पैसे वापस करूं? हाँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ और गरीब की इज्जत पर आपने हाथ डाला है मामा। हाँ, ये तो आपने अच्छा नहीं किया मामा। अच्छा तुम्हें बख्शीश तो मिल रही है, कम से कम 100 रुपए वापस करो। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, मैडम ने आप जैसे घटिया इंसान से कैसे शादी कर ली? हाँ? ये लीजिए 100 रुपए और खुश होकर 5 रुपए और दे रहा हूँ। जिंदगी में इतना कंजूस आदमी नहीं देखा रे बाबा। रिक्शे वाले ने खुश होकर मुझे 5 रुपए क्यों दिए? परवेज, बोलो बेबी। अरे मैंने कब का नाश्ता कर लिया, अभी तक चाय नहीं लाए। बस बेबी सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे। साला चौधरी की बेटी से शादी करके मैं यहाँ नौकर बना हुआ हूँ। ये लो बेबी, चाय रेडी है। ये लो। चाय लाने में इतना टाइम लग गया? गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि चाय में जहर मिला दिया है। हो सकता है जल्दबाजी के चलते चाय पत्ती चीनी की जगह चूहा मारने की दवा मिला दी होगी। मतलब? इतना मतलब नहीं समझा सकता। अब्बा सही कह रहे थे। अरे इंसान से गलती हो नहीं सकती है क्या? तो मुझसे भी हो गई है गलती। गलती कौन नहीं करता जानती हो? कौन? शैतान। एकमात्र शैतान ही गलती नहीं करता। मैंने भी गलती कर दी है। गलती से चाय पत्ती चीनी की वजह चूहे मारने की दवाई डाल दी है। उससे क्या, थोड़ी सी ही तो मिला ही है। पता नहीं क्या हुआ इसे। बेवकूफ लड़की, ये तो जहर नहीं है, नमक डाल दिया मैंने। क्या हुआ? बेबी बेबी बेबी, तुम क्या सचमुच मर गई हो? हाय ये कैसे हो गया? तुम्हारी तो सांसें चल रही हैं। झूठ क्यों बोल रही हो कि मर गई हो? बेबी उठो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम इस तरह बेहोश हो जाओगी। मैंने चीनी के बदले गलती से नमक डाल दिया था और तुमसे मजाक में कहा था कि मैंने चूहे मारने की दवाई डाल दी है। ये सुनकर तुम मर जाओगी, मतलब बेहोश हो जाओगी। मुझे पता नहीं था। उठो बेबी, तुम्हारे अब्बा कॉल कर रहे हैं, उठो। हेलो। फोन उठाने में इतना वक्त लगता है? आप मेरे साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं क्या? कुछ भी हो, मैं तो आपका दामाद हूँ ना, हूँ कि नहीं? मेरी बेटी को दो। तुमसे बात करने के लिए मैंने फोन नहीं किया है। आपकी बेटी तो नहीं है अब्बा। नहीं है मतलब? मर चुकी है। मतलब वो बोल रही है कि वो मर चुकी है, पर लगता है वो बेहोश हो गई है। मुझे चाय बनाने के लिए कहा था उसने। मैंने चाय में चीनी की जगह चूहे मारने की दवाई डाल दी थी। मैंने चूहे मारने की दवाई नहीं डाली। उसे लगता है कि मैंने दवाई डाली, लेकिन मैंने तो उसमें नमक डाली थी। लेकिन वो नमक उसे लगा कि दवाई है और वो यही सोचकर मर गई। मेरी बेटी नमक और जहर। रुको रुको, मैं आता हूँ। हेलो हेलो, अब्बा कुछ बोलिए। हेलो हेलो। बेबी तुम जिंदा हो? तुम मरी नहीं, तुम सचमुच ठीक हो? तुमने सच में चाय में जहर मिलाया था, है ना? हाँ। अरे मुझे लगा कि मैंने सचमुच मिलाया है, लेकिन नमक मिलाया है मैंने उसमें। मैंने पीकर देखा है, तुम भी पीकर देखो, तुम मरोगी नहीं। मैं जानती हूँ, मैं श्योर हूँ कि तुम एक दिन मुझे जहर खिलाकर मार डालोगे। हाँ वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी तुम अपने अब्बा को रोको, वो मुझे मारने के लिए दुनाली बंदूक लेकर आ रहे हैं। ये लो फोन करो। आने दो, तुम्हें अच्छी सीख मिलेगी। मुझसे तो गलती हो गई है, अब से तुम जो भी कहोगी मैं सुनूंगा। प्लीज अपने अब्बा को फोन करके रोको। सचमुच? मुझे तो अपने जान की चिंता है ना बेबी। ये लो जल्दी से फोन करो।
फोन करो, मैं तुम्हारे लिए फिर से चाय बना कर लाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। चीनी डालकर बनाऊंगा इस बार। हेलो गाइस, दिस इज गुलाब। बहुत दिन बाद मैं लाइव आया हूँ। काफी दिनों से लाइव नहीं आ पाया। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, खाना पीना खत्म। अब मैं ढाका में लौट आया हूँ और ढाका में लौटने के बाद मैं मिला अपने सुमो भाई के साथ। सुमो भाई कौन है ये मैं किसी और दिन लाइव में आकर बताऊंगा। जो भी हो, गुलाब जब परवेज भाई कहाँ जा रहे हैं? परवेज भाई भागे भागे कहाँ जा रहे हैं भाई? गाइस, दिस इज परवेज भाई। परवेज भाई हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। आज हम परवेज भाई से जानेंगे कि वो हमेशा दौड़ते भागते क्यों रहते हैं। गुलाब ये गलत कह रहा है। मैं हर वक्त दौड़ते भागते नहीं रहता हूँ। मैं काम का आदमी हूँ, हमेशा काम में लगा रहता हूँ, बिना काम के नहीं रहता हूँ। दोस्तों, अब हम जानना चाहेंगे परवेज भाई से कि वो इस वक्त दौड़ते हुए क्यों जा रहे थे। तुम्हारी भाभी ने एक सामान लाने के लिए भेजा है। हर बात लाइव करने के लिए पूछना चाहिए ना। ये देखिए, किसी ने कमेंट किया है कि परवेज भाई क्यों दौड़ के जा रहे थे। देखिए, किसी और ने कमेंट किया है कि शादी के बाद हर आदमी दौड़ता भागता रहता है। मैं खुद भी परवेज भाई की तरह दौड़ता भागता रहता हूँ। हाँ, एक और ने भी कमेंट किया है कि शादीशुदा जिंदगी में सुखी होने का उपाय जानना चाहते हैं। परवेज भाई बताइए। वैवाहिक जीवन में सुखी होना दरअसल कोई बड़ी बात नहीं है। मामूली सी बात है। हाँ, समझ गया। परवेज भाई, अब आप हमारे दर्शकों को एक चीज बताइए कि आप अगर सुखी होना चाहते हैं या कोई सुखी होना चाहता है शादीशुदा जिंदगी में, तो इसके लिए आप 5 टिप्स दीजिए। 5 टिप्स की कोई बात नहीं है। टिप्स एक है और वो है सैक्रिफाइस। आप अपनी बीवी के लिए सैक्रिफाइस करेंगे और वो आपके लिए सैक्रिफाइस करेगी। जैसे हमारी बात ही पकड़ लीजिए। जैसे मान ले कि तेरी भाभी जिस दिन सोती है उस दिन मैं मच्छर मारता हूँ और दूसरे दिन फिर मैं मच्छर मारता हूँ और तेरी भाभी सोती है। ठीक उसी तरह किसी दिन मैं नाश्ता बनाता हूँ तो तेरी भाभी खाती है और फिर दूसरे दिन मैं नाश्ता बनाता हूँ, तेरी भाभी खाती है। इसी तरह मिलकर रहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कों को डोमिनेट करना होगा और बीवियों को कंट्रोल करना होगा। अपना ग्राउंड मजबूत रखना होगा। हाँ, तो हम एक और चीज जानना चाहते हैं कि आप निजी जिंदगी में क्या सचमुच इतने ही सुखी हैं? क्यों? मुझे देख, मैं क्यों सुखी नहीं लगता तुझे? नहीं, एक और भाई ने कमेंट किया है कि परवेज भाई अपने निजी जिंदगी में कितने सुखी हैं, ये मैं खुद समझ सकता हूँ। आस भाई आस। मुझे लगता है कि वो भी मेरी तरह एक अच्छे पति हैं, इसलिए मेरी बात को समझ पा रहे हैं। भाई, आप भी अपने वैवाहिक जीवन में कितने सुखी हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। आज भाई आज। ओह माय गॉड! अब हमारी लाइव में कमेंट किया है हमारे परवेज भाई की वाइफ मेम भाभी ने। मेम भाभी ने लिखा है, गुलाब तुम्हारे भैया का कॉल नहीं लग रहा है, उनसे कहो जल्द से जल्द घर आएं, नहीं तो उनकी खैर नहीं। ये था भाभी का कमेंट। अच्छा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। परवेज भाई, क्या आप भाभी से डरते हैं? हाँ, क्या डर लगता है? पागल है क्या? मैं भाभी से क्यों डरूंगा? इनफैक्ट मैं किसी का भी भाभी से नहीं डरता हूँ। मुझे काम है, मुझे भाई तो फिर एक कप चाय पी के जाइए। अरे चाय पीने का समय नहीं। अरे छोटा भाई बोल रहा है चाय पी के जाइए। अरे नहीं, आज और चाय नहीं पीऊंगा। सुन, मेरे घर में आज रात में तुझे दावत है, तू आ जाना। ठीक है, चल ओह माय। परवेज भाई दौड़ते हुए निकल गए हैं, पर हम रात को परवेज भाई के वहाँ क्या खा रहे हैं वो आपको जरूर बताएंगे। तब तक बने रहिए गुलाब के साथ। लेट्स रॉक। बेटी, तुझे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? सब ठीक है ना? मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है अब्बा। आप देखकर समझ नहीं रहे? दमाजी, तुमसे तो मैंने नहीं पूछा, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी बेटी से। सुनो, जो लोग ज्यादा बात करते हैं वो कभी उन्नति नहीं कर पाते, इसीलिए तुम्हारी उन्नति नहीं हुई। ये क्या कह रहे हैं अब्बा? उन्नति नहीं हुई है मतलब? चौधरियों की लड़की से शादी की है, इससे बड़ी उन्नति और क्या हो सकती है बताइए? तुम्हारी उन्नति का लेवल देखकर मेरा मान सम्मान सब दौड़कर भागा जा रहा है। कहाँ भागा जा रहा है अब्बा? मुझे बताइए, मैं दौड़कर पकड़ कर ले आता हूँ। बेटी, इस बकरी को कहाँ से पकड़ कर लाई हो? अब्बा, ये बकरी नहीं है, ये तो बकरा है, वो भी ताजा। मैं खुद खड़ा रहकर कटवा कर लाया हूँ। समझ गया, ये बकरा नहीं है, गस्सी, इसीलिए मैं कर रहा है। क्या कह रहे हैं अब्बा? पकाया हुआ बकरा क्या मैं कर सकता है?
नहीं नहीं, मैं उस खसी की बात नहीं कर रहा। वो जो मेरे दाहिने तरफ बकरा है ना, वो मटन खाते खाते मैं कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब्बा, आप हमेशा ऐसे मजाक करते हैं जैसे आप जीजा है और मैं साला। मजाक क्यों करते हैं हर समय? अच्छा, आप लोग ये ससुर दामाद की नोकझोंक बंद करेंगे? चुपचाप खाइए। आप दोनों भी ना शुरू हो जाते हैं। मैं तो चुपचाप खा ही रहा हूँ। अब्बा ही तो कुछ भी बात किए जा रहे हैं। कौन है? एक सेकंड। इसलिए बदन छूकर बोलेगा। थोड़ा राइस लीजिए ना। मैं ले रहा हूँ, ठीक है? तुम इस बकरे को कहाँ से पकड़ी है? भाई, तू क्यों आया है? आप ही ने तो मुझे दावत दी थी, दावत खाने आया हूँ। अरे उस वक्त जब लाइव कर रहा था, आप ही ने तो कहा था कि तेरी दावत है, दावत में आ जा। लाइव में मैंने कहा था, बट लाइक कमेंट के लिए कहा था। भाई ये कोई बात हुई? अब चलिए कोई बात नहीं, आ ही गया तो खा के ही जाएंगे, है ना? सही ना भाई? दावत देने से ही आना होगा। भाई आप मेरा अपमान कर रहे हैं, और अगर आप इस तरह से मेरा अपमान करेंगे, मैं फिर से लाइव पे जाऊंगा और जाके मेरे दर्शकों को ये बताऊंगा परवेज भाई ने मुझे दावत दी है, और दावत देके हर समय क्या लाइव लाइव लाइव? रुक, सुन, अंदर मेरे जल्लाद ससुर बैठे हुए हैं और उनके पास एक दुनाली बंदूक है। मुझे साफ दिख रहा है कि तेरे सर पर मौत लिखा हुआ है। जा दावत खा। आप भी ना भिखारी डराते हैं। जा तू पहले। थोड़ा राइस लीजिए ना। नहीं, मैंने सलाम वालेकुम। अरे यहाँ मैं बैठा था। ठीक है बैठिए। ठीक है तू बैठ। वालेकुम सलाम। ये ले। थैंक यू भाई। शुरू कर। हेलो गाइस, मैं गुलाब आपके बीच में फिर लौट के आया हूँ, और आज मैं आया हूँ परवेज भाई के इनविटेशन पर। हाय बोल दीजिए, हाय बोल दीजिए। हाय। तो मैं ये कह रहा था कि आज भाभी ने मेरे लिए नल्ली पकाई है। भाभी ने बहुत अच्छी तरह से मेरे लिए नल्ली पकाई है, मटन बना है, मछली बनी है, मछली का सर भी है। माय गॉड, ये क्या है भाई? दाल। हाँ, तो दाल भी बनी है। हमारे यहाँ पे चिकन भी है और गोश्त भी है। हो गया। मोबाइल लेकर खाने की टेबल पर क्या कर रहा है? रखो मोबाइल, रखो। क्या है मोबाइल में? तुम्हारे जनरेशन को लेकर यही प्रॉब्लम है, हर समय मोबाइल। रखो। अंकल, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं ब्लॉगर गुलाब हूँ। मेरे बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, समझे ना? मेरे फॉलोअर्स हैं 6.7 के, मतलब। और जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं ना अंकल, इस बार गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा अंकल। तुमने मुझे पहचाना? क्या कह रहे हैं आप? आपको नहीं पहचानूंगा? परवेज भाई के मुंह से आपकी तारीफ सुन सुन के मेरे कान बड़े हो गए। परवेज मेरी तारीफ करता है? अंकल, आपकी बात दिमाग में आते ही सबसे पहले आपकी मशीन की बात याद आती है, जिसे हर वक्त आप ताने रहते हैं। नहीं, मतलब वो आपका जो काला बंदूक है, 2 नल्ली वाला। अंकल, सुना है आप जहां भी जाते हैं इसे लेकर जाते हैं। आज भी लेकर आए हैं क्या? वक्त आने पर दिखा दूंगा। और वो मशीन नहीं है, वो 2 नाली बंदूक है। हाँ? और यही मेरी शान है। इडियट। अंकल, वो आपको देखने की बात से ना मुझे एक बात ना बार बार कहने को मन कर रहा है। कहूं? हाँ, क्या कहना है? कहो। नहीं, मतलब अंकल, मैं कहना चाहता कि आम लोगों को ये समझाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई खानदानी लोग हो तो उन्हें समझाया जा सकता है। मतलब अंकल, ये समझे कि हमारे परदादा, दादा, अब्बा, उनका बेटा, मतलब मैं, हम लोग ना बिल्कुल खानदानी हैं। अब देखिए, सुबह सुबह हमारी नींद खुलती है, वो अंकल, वो जो मछुआरे की जो आवाज होती है ना, मतलब उनके जाल में जो सबसे बड़ी मछली आती है ना, वही हमारे घर में आती है। उसके बाद अंकल, वो जो गोश्त होते हैं ना, हाँ, गोश्त हम लोग अंकल ऐसे ही नहीं खाते। पहले अच्छे से पकाते हैं, फिर ना सीने का मांस काट के, ऐसे काट के हमारे घर पहुंचा देते हैं, तब हम लोग अंकल हम खाते हैं, मतलब। और बकरा आंख से ना देख लें तो पकाते नहीं। कसाई लेकर आता है, उसे काटा जाता है, उसके बाद खाते हैं। और बकरे का साइज आपसे भी बड़ा होता है। तुम खानदानी नहीं हो, ये मैं देखकर ही समझ गया हूं। लेकिन हाँ, मैं खानदानी लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसकी अलग शान होती है। दामाद जी, उसे खाना दो, उसे मछली का माथा दो, मटन दो। तुझे कहा था ना, तेरे मरने का चांस है 50-50। आज तुम मरेगा। मेरा ससुर आज तुझे छोड़ने वाला नहीं है। परवेज, मुनमुना कर क्या बात कर रहे हैं? हाँ,
बात करनी है तो जोर से करो। नहीं नहीं अब्बा, मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बोलने को, सब तो आप लोग ही बोल रहे हैं। बोलिए, आप लोग ही बोलिए। तुम्हारा परवेज भाई क्या करता है पता है? खाने वक्त मुर्गी के जैसा टुंग टुंग कर खाता है। और मेरी बेटी, और ये बात कहता हूँ तो मेरी बेटी कहती है डाइट कर रहा है। मैं ये सब डाइट नहीं करता हूँ, मुझे जितना खाना है मैं खाता हूँ। बहुत अच्छा कहा आपने अंकल, मैं ये सब नहीं मानता। खानदानी लोगों का ना सिर्फ खाना और खाना, मतलब हमारा खाना पहले मार उसके बाद। सही कहा ना मैंने अंकल? खाओ खाओ खाओ। दे उसे और दे। जी अब्बा देता हूँ, चावल देता हूँ। नहीं नहीं, क्या जरूरत थी इसकी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। और एक पीस दूं? अरे नहीं भाई, अरे लेना, खा। कितना कुछ दे दिया। मटन देता हूँ, मटन रुक, हाथ से देता हूँ। अरे इतना कुछ मैं क्या, मतलब ये भी क्या कर रहे हैं? अरे खा जी भर के। जी, अरे तुम भी तो लो। हाँ हाँ मेरे पास है, मैं ले रहा हूँ। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो जी। मेरे घर के सामने एक आदमी 2 बड़े बड़े कटहल लेकर जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? छोटे छोटे कटहल लेकर। बोला बाजार में बेचने जा रहा हूँ। मैंने कहा इतना छोटा कटहल कोई खाएगा? वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर बोला आप अगर छोटे से कटहल को खा गए तब मैं आपको मार लूंगा। लेकिन वो तो मेरे खानदान के बारे में जानता ही नहीं था। फिर मैंने एक बार में सारा कटहल साफ कर दिया। मुझे पता था अंकल आप कर लोगे। हाँ, अच्छा गुलाब, तुम अपने खानदान की कोई कहानी सुनो। नहीं अंकल, आज सिर्फ मैं आपकी कहानी सुनूंगा। मेरे पास तो बहुत सी कहानियां हैं, किसी और दिन। परवेज, तुम बैठे क्यों हो? उसे खाना दो। खा खा खा, खाते खाते एक और कहानी सुनो। जी 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 अब्बा। अब्बा सिर्फ मछली दूं, मटन नहीं दूं? हाँ हाँ, मटन दो, कोई असुविधा नहीं। सिर्फ मछली क्यों दे रहे हो? नहीं, अरे लेना, रुक मटन भी देता हूँ। नहीं भैया। अरे लेना यार, शर्मा क्यों रहा है? एक बार मैं अपने छोटे मामा के घर गया। छोटे मामा रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वहां गया तो वहां ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो तो खाते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो भाभी उन लोगों की तरह मुझे भी थोड़ा थोड़ा खाना दे रही। असल में मैंने 2 दिन के बाद कहा भाभी मैं इतना कम नहीं खाता हूँ, मैं खान वंश का लड़का हूँ, मैं ज्यादा खाता हूँ। उसी बात भाभी ने दी और वो खाना तो मेरे दांत में ही अटक गया है। भैया मुझे और खाना मत दीजिएगा, मर जाऊंगा मैं। तुझे मैंने पहले ही कहा था ज्यादा बक 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 मत कर। अब अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह ही तुझे बचाएंगे। पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? अब्बा मेरा खाना अरे हो गया। और देती हूँ, लीजिए ना, थोड़ा और लीजिए। नहीं नहीं मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, और नहीं लीजिए खा ना। पाएगा। अरे लो ना। नहीं नहीं, ठीक है। लो, खत्म कर पहले, खत्म कर, खत्म कर। अरे थोड़ा तो लीजिए। अरे पहले खत्म कर, खत्म कर। अच्छा खा लीजिए। हाँ, ये लो। गाइस, आज गुलाब लाइव नहीं आ पाएगा क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। इस गर्मी में आप लोग ORS पीजिएगा। गुलाब भी पी रहा है, तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। भाई तुम्हारे ससुर क्या घर पर हैं या चले गए? मेरे ससुर से तुझे क्या काम है? भाई आपके ससुर कह रहे थे मैं जिंदगी में कभी आपके घर नहीं जाऊंगा। जिस तरह से मुझे खिला रहे थे, 2 नल्ली नहीं चाहिए, ऐसे ही खिला के मार देंगे। मैंने तो कहा ही था कि दिखावा मत करो, लेकिन मेरी बात नहीं सुनते हो। अब झेलो मुसीबत। जो भी हो भाई, अब वो हैं या गए? नहीं, वो चले गए, पर मैं मुसीबत में हूँ। कैसी मुसीबत? कल तेरी भाभी का जन्मदिन है, उसे सरप्राइज बहुत पसंद है। उसे क्या सरप्राइज दूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, मतलब इसमें कौन सी आफत है भाई? तेरे पास कोई प्लान है क्या? अच्छा भाई, आपके सरप्राइज का बजट कितना है? ये समझ ले 5-10 के अंदर। 2000 रुपए दीजिए। अरे भाई पैसे दीजिए, सरप्राइज। 2000 देने से हो जाएगा? हो जाएगा भाई। फिर और पैसे तो नहीं मांगेगा ना एक्स्ट्रा? अरे नहीं देना होगा, मैंने कहा ना हो जाएगा। समझ ले। समझ के ही कह रहा हूं। ये ले, 2000 ही देता हूं। जी। कोई झमेला मत करना।
ये जो मैंने आपसे 2000 रुपए लिए, अब आप पूछ सकते हैं कि इससे क्या होगा। ये जो 500 रुपए हैं, ये 500 रुपए क्रिएटिव चार्ज है, ये मेरा है। और यहाँ पे जो 1500 रुपए हैं, इससे मतलब हम एक प्रॉप्स खरीदेंगे। अब ना आप पूछ सकते हैं कि कैसा प्रॉप्स। इस 1500 रुपए से एक गुलाब के प्रिंट की साड़ी खरीदूंगा। वो साड़ी खरीदने के बाद मैं उससे पहन के आपके गोद में अच्छे से सो जाऊंगा। जब भाभी बाहर से लौटेंगी और देखेंगी आपकी गोद में एक लड़की सोई हुई है, तब भाभी नाराज हो जाएंगी। मैं तब भाभी को देख के भाग के कमरे में घुस जाऊंगा। घुस के ना दरवाजा बंद कर दूंगा। भाभी आकर पूछेंगी कि तुम किस लड़की को घर पे लेके आए, कौन सी लड़की कहां से इसे लेके आए। ये बोलने के बाद वो जोर से दरवाजा खटखटाएंगी। तब भाई मैं बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलूंगा। तब भाभी गुस्से से लाल होकर क्या करेंगी बताए? आपके ससुर चौधरी साहब को कॉल करेंगी। चौधरी साहब 2 नल्ली बंदूक लेके आपके सामने आकर जब आप पे निशाना लगाएंगे, तभी मैं कमरे से निकल कर कहूंगा, सरप्राइज, मैं लड़की नहीं हूँ लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ लड़का हूँ। समझे ना भाई? तो ये है तेरा तरकीब? क्यों भाई? मैं एक सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ और तू मुझे आफत में डालने की तरकीब निकाल रहा है क्या? भाई आप भी ना मतलब वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं देखते। आजकल के सरप्राइज ऐसे ही होते हैं। वैसे तेरे सरप्राइज में मजा तो है, लेकिन डर भी लग रहा है। भाई आप इतना डरते क्यों हैं बताइए? अच्छा ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन बस ससुर को फोन करने से पहले तू वहां से निकल जाना, नहीं तो फिर ससुर 2 नाली लेकर आ गया तो फिर मैं आफत में फंस जाऊंगा। हाँ वैसे आपके ससुर से मैं भी बहुत डरता हूँ। एक बंदूक लेके हमेशा निशाना साधते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 बिस्किट दीजिए तो। ये लो लो। भाई लाइव करूं क्या? हर वक्त लाइव लाइव लाइव। तू खाएगा कुछ? नहीं, उसके खाने से ही मेरा पेट भर जाएगा। कल खाने के बाद तेरा पेट खराब हो गया क्या, या नहीं हुआ? सच बता। अरे 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 क्या कर रहे हैं? अरे साड़ी पहना। अरे साड़ी ऐसे थोड़ी पहना जाता है। कैसे साड़ी पहनाते हैं? ऐसा लग रहा है कि किसी आदमी को बोरे में घुसा रहे हैं, ऐसे साड़ी पहना रहे हैं। उफ, क्या आपने किसी को जिंदगी में साड़ी नहीं पहनाई है? नहीं, तेरे जैसे लड़के से साड़ी पहनाना शुरू कर रहा हूँ। पहन तू। समझ में नहीं आया, क्या आपने भाभी को भी कभी साड़ी नहीं पहनाई है? क्या बोल रहा है? उसे क्यों साड़ी पहनाऊंगा? वो अपनी साड़ी खुद ही पहन लेती है। नहीं, आपसे नहीं होगा। एक साड़ी नहीं पहना सकते। ये देखिए, ऐसे पकड़ के ऐसा डाला जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से जो करना है, ऐसे हाथ में लेके ऐसे 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 मुड़ के ऐसे घुसा देना है। बड़ी समस्या मुझे लगता है। इस तरह से मोड़ कर मैं घुसा नहीं पाऊंगा। मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे पहनना है अपने खुद ही पहन ले। तुम मैं समझा नहीं भाई। नहीं, आप जैसे एक अनरोमांटिक गाय कैसे भाभी के साथ रहता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। भाभी जो आपके साथ मैनेज कर रही है, यही बड़ी बात है। मैं अनरोमांटिक हूँ मतलब? हाँ, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी बीबी मुझे अनरोमांटिक कहती है, तू भी मुझे अनरोमांटिक कहता है। रोमांटिक का मतलब क्या समझता है तू? हैं? आज तेरे साथ नाचूंगा मैं, साड़ी पहनाकर लड़की बनाकर तेरे साथ नाचूंगा। बात हुई? हाँ, मेरी बीवी का जन्मदिन है ना। अरे बीवी के साथ नाचूंगा, तेरे साथ प्रैक्टिस करूंगा। आजा आजा। टू 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 टू। आगे आगे। कौन कौन? परवेश, अरे तुम घर में लड़की लेकर आए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कहाँ है लड़की? ओह, तुम बाहर से आई हो ना। बाहर कड़ी धूप है, इसलिए तुम्हें धुंधला दिख रहा है और तुम उल्टा सीधा देख रही हो, उल्टा सीधा बोल रही हो। मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा एक लड़की यहाँ से दौड़कर हमारे बेडरूम में घुसी है और जाते वक्त गिर भी गई थी। ओह, लड़की घुसी और जाते वक्त गिर भी गई। मुझे लगता है कोई शैतान जिन्न परी घुसी है, तुमने वही देखा है। नहीं 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 नहीं, परवेश कोई जिन परी नहीं, वो एक लड़की थी। मैंने कब कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी? वो तो लड़की भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक लड़की हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, परी तो लड़की ही होती है। लगता है तुमने परी की तरह लड़की को घुसते हुए देखा है। तुम मुझे पट्टी मत पढ़ाओ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जी 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 जी, तुम ऐसा कोई काम करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ओह माय गॉड। बेबी बेबी रो क्यों रही हो? ठीक है तो मैं रो क्यों रही हूँ? आज मैं तुम्हें बताती हूँ किसको लेकर आया। हाँ, कौन घुसी उस कमरे में? अरे वहाँ कोई नहीं घुसा है। रूम अंदर से लॉक किसने किया? देखा, परी ने अंदर जाकर लॉक कर दिया है। कितनी दुष्ट है। ए परी की बच्ची, परी कहाँ है तू? तूने दरवाजा क्यों लगाया है? दरवाजा खोल।
परी रुको, मैं बताती हूँ इसे। गुलाब दरवाजा मत खोलना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। परी दरवाजा खोल। अंदर कौन है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बता नहीं तो एक बार में तेरी गर्दन उड़ा दूंगी। अरे इसको हटाओ ना, बेबी हटाओ इसे, हटाओ। खबरदार मुझे बेबी मत कहना, डोंट कॉल मी बेबी। अंदर कौन है? जिन परी उसे दरवाजा खोले, बोलो बोलो उसे। जिन परी को किस तरह बुलाते हैं मैं तो जानता नहीं हूँ, कैसे बुलाएंगे? इसे हटाओ तो मुझे डर लग रहा है। जिन परी को नहीं बुला सकते? रुको, जिन परी बुलाने का ओझा मैं बुलाती हूँ। हेलो हेलो अब्बा। अब्बा आपका दामाद घर में परी लेकर आया है। परी? परी कहाँ से आएगी? अरे आपका दामाद एक लड़की लेकर आया है घर में मौज मस्ती करने के लिए। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। अभी वो लड़की कमरे में है, घुस कर बैठी है। आप जल्दी से बंदूक लेकर घर आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ। परी, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंदर कौन है? जल्दी बाहर निकल। अब भी नहीं बताओगे कि अंदर कौन है? कौन है वो लड़की? कोई लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, पता नहीं है मुझे। तुमने कहा ना देख लिया। हटो, देखो दीदी, कोई अंदर है? परी दीदी, कोई तो नहीं है। हेलो बाबू, कोई नहीं है, तुमने गलत देखा है। फिर से कहो कि गलत देखा। गुलाब, ए गुलाब, दरवाजा खोल भाई। क्या मुश्किल है? ए गुलाब, सुन रहा है क्या? भाई दरवाजा खोल भाई, सो गया क्या? अजीब बात है, दरवाजा खोल नहीं रहा है। ये गुलाब सो गया अंदर। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। कितने दिनों से इस लड़की के साथ रिलेशन में हो अल्लाह ही जानता है। बेबी ज्यादा दिन नहीं, आज ही पहली बार है। मतलब आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। गुलाब से कहा था कि मैं अपनी बीवी को सरप्राइज देने वाला हूँ, इसीलिए मैं और गुलाब ने आज के लिए नाटक बनाया था। गुलाब, ए गुलाब भाई, दरवाजा खोल। यहाँ एक एक सेकंड भारी हो रहा है, मेरी धड़कन बढ़ रही है भाई। तू दरवाजा खोल। तू बाहर नहीं निकलेगा तो मैं कैसे प्रमाण दूंगा? तू यहाँ पर। तो ये बात है, मेरी बातों पर तो भरोसा नहीं करती हो कभी, और आज तो और भी नहीं कर रही हो। मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सच कह रहा हूँ। मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ? मैंने सारा सबूत रखा हुआ है। वो देखो वहाँ मोबाइल है, वहाँ पर पहले से ही गुलाब ने मोबाइल रख दिया था और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मैं जो कह रहा हूँ सब सही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब तुम देखने के बाद ही समझोगी कि मैं सच कह रहा था। ये देखो। कहाँ? क्या देखूं? ओह शिट 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 जान, वीडियो तो रिकॉर्ड करना भूल ही गया। गुलाब, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तुम जो नाटक करना है अभी कर लो, क्योंकि मेरे अब्बा आ गए ना तो ये सब नहीं कर पाओगे। बेबी मुझे डराओ मत, मैं ऐसे ही डर चुका हूँ बहुत। इसके कारण मैं मर भी जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओगी। मेरी आंखों के सामने एक जवान औरत विधवा हो जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इस तरह का पति रहने से तो ना रहना अच्छा। रुको, मैं गुलाब को फोन कर रहा हूँ, सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। फोन तो बंद है। आपके द्वारा डायल किए गए हज फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गुलाब, तेरा मोबाइल बंद क्यों है? गुलाब भाई मोबाइल ऑन कर, नहीं तो दरवाजा खोल भाई। तेरा मोबाइल कहाँ है? गुलाब बात कर। इस गुलाब की बात पर भरोसा करके मैंने आज घर में मुसीबत बुला ली है। बेबी तुम मेरी बात पर भरोसा करो। बेबी, ए गुलाब, ए भाई, ए भाई, गुलाब, अरे सूअर के बच्चे दरवाजा खोल। अब आप आ गए। देखिए आपका दामाद घर में लड़की लाकर मौज कर रहा है। मैं अभी देखता हूँ। बेटी तू रोना बंद कर। परवेज कहाँ है? वो वहाँ पर। इधर कहाँ है? गुलाब, गुलाब साले जल्दी दरवाजा खोल। मेरे ससुर आ चुके हैं, जल्दी नहीं खोल। समझ नहीं रहा तू? गुलाब, गुलाब। ए प्रवेश, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हो? दरअसल मेम जो समझ रही है वो गलत है, आप जो समझ रहे हैं वो भी गलत है, और जिस कारण से आए वो भी गलत है। असल में भूल मेरी है, तुम लोगों की नहीं। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, अगर उसी दिन राइफल से तुम्हें गोली मारकर तुम्हारे भेजे से खोपड़ी उड़ा देता तो आज यह हालत नहीं होती। नहीं अब्बा, गलती तो मैंने की है इस तरह के एक लंपट से प्यार करके, और इससे शादी करना ही मेरी गलती थी। दरअसल अब्बा गलती मेरी है। उस गुलाब की बात मानकर मैंने इस तरह का फन करना चाहा। ये गलती मेरी है, मैं फंस गया हूँ। देख रही हो बेटी, देख रही हो? इसकी आंखें इधर उधर हो रही है। इसका मतलब ये चालाक है, एकदम गिद्ध की तरह है। अब्बा मैं चालाक नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब्बा इसकी बात पर भरोसा मत कीजिएगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लड़की को यहाँ देखा है मैंने। नहीं अब्बा, वो गुलाब था। अच्छी तरह बता, वो लड़की है या गुलाब है? बोलो।
अंदर जो भी है वो दरअसल लड़की है, लेकिन नहीं वो लड़की है, वो गुलाब है। उसने साड़ी पहनी हुई है, गुलाब सजकर बैठा हुआ है, लेकिन वो जो साड़ी पहनकर लड़की, मतलब गुलाब साड़ी पहनकर है गुलाब। सॉरी। ओह, इसे पकड़, नहीं तो मैं कभी भी इसे गोली मार दूंगा। तुम्हारा बाप जलेबी बेचता था क्या? नहीं अब्बा। क्यों? क्योंकि तुम जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हो। मतलब साफ बोलो ना। अंदर गुलाब है, साड़ी पहनकर बैठा है। तो फिर तुम्हारी गुलाब बात क्यों नहीं कर रही है? खुशबू क्यों नहीं निकल रही है? सुगंध क्यों नहीं आ रहा है? असल में अंदर जो बैठा है वो गुलाब मेम को देखकर डर से अंदर घुस गया। भागते समय उसे दरवाजे से चोट लगी और वो बेहोश हो गया, और बेहोश होने से पहले उसने फट से दरवाजा बंद कर दिया। वाह, तुम तो लगता है सब कुछ जानते हो। देख रही हो, सब जानता है। मतलब वो जा रही थी और फिर धक्का लगा और वो गिर गई और सोचा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, चोट लग जाएगी, इसलिए लॉक कर दिया। मुझे तो लगता ना कि मैं तुम्हें एकदम चुप। कोई बात नहीं, जाओ दरवाजा तोड़ दो। तोड़ो। नहीं है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद देखो। जाओ। एक मिनट जल्दी करो। गुलाब भाई कहाँ है तू? अब बाथरूम में होगा शायद। ए गुलाब बाथरूम में भी नहीं अब्बा, बिस्तर के नीचे होगा शायद। ए गुलाब। ओ अब्बा लगता है वहां अंदर अलमारी में देख। कहाँ है? नहीं है। यहाँ तो नहीं है। अलमारी में भी तो नहीं है। हर एक जगह उसे ढूंढो, मैं कह रहा हूँ। बरामदे में हो सकता है। देखो। हंस रहे हो? वहां बैठा है। भाग गया अब्बा। भाग गया मतलब? देखा, भाग गया ना। चौधरी साहब का एक लौता दामाद कह रहा है कि वो भाग गया। कैसे भाग गया? अरे कैसे भाग गया? वही तो भाग गया अब्बा। वो कहाँ चला गया? बंदूक दे, मैं गोली चलाऊंगा। मैं गोली मारूंगा। ये नई बातें बना रहा है। शुद्ध बोलो कि वो कहाँ चला गया? अब्बा भाग गया, ये इम्पोर्टेंट। अभी शुद्ध इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे लेकिन तुम कैसे समझा कि वो भाग गया है? वो कैसे भागा ये तुमने कैसे समझा? जरा मुझे समझाओ। तुम क्या सीसी कैमरा हो? यहाँ पर नहीं है, तभी मैं तुम्हें अब क्या करूं बेटी? किधर से भागा? एक बार कहा बाथरूम, फिर बोला उधर से, एक बार उधर, एक बार खाट के अंदर और अलमारी में। तुम्हें कैसे पता चला कि वो इधर से भागा है? और तो भागने की जगह नहीं है अब्बा। मैंने तो पहले ही कहा था। अब मुझे एक और मौका दीजिए, मैं उसे कॉल करता हूँ। मौका? ठीक है। जा रहा है। जा रहा है क्या? कहो, रिंग हो रहा है। जा रहा है, गंवार कहीं का। जी रिंग हो रहा है। हेलो। ए गुलाब, बेवकूफ, हम लोग बड़े हो गए ना, मजाक क्यों कर रहा है? देखिए कितने सीरियस है सब। तू कहाँ है? मैंने सोचा तू बाथरूम में है, बिस्तर के नीचे है, अलमारी में है। कहाँ है तू, बता तो। अरे सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे दो। तेरी भाभी, मेरे ससुर। हेलो, क्या तुम थोड़ी देर पहले मेरे घर आए थे? नहीं भाभी, क्यों, कुछ चाहिए था क्या? इसका मतलब तुम थोड़ी देर पहले मेरे बेडरूम में नहीं आए थे? अभी आना है क्या? क्या हुआ? लड़के, अरे पानी लाओ, बेहोश हो गया है लगता है। कितना बकबक करता है ये लड़का। बेहोश तो होगा ही। हाँ, छीटो, पानी छीटो। अरे हटाओ ये सब, इससे काम नहीं होगा। मेरी बेटी कह ये रही एक धोखेबाज है, इसने गलती की है, नाटक कर रहा है। इसका नाटक मैं खत्म करती हूँ। अस्सलाम। देखा,
क्या मैं बेहोश हो गया था? हाँ, मौत से पहले अंतिम बार कह रहा हूं, सच सच बताओ। नहीं अब्बा, मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। फिर भी जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जो कुछ भी सुना है वो सब ठीक नहीं है। आपने जो देखा है वो सही है, पर आपने कुछ नहीं देखा। क्या? हाँ? फिर जलेबी की तरह बातें घुमाना शुरू कर दिया। मौत के लिए तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बार बार एक बात मत बोलिए, मुझे डर लगता है। हटाइए इसे। ठीक है, दुआ कलाम पढ़ लो जो तुम पढ़ना चाहते हो। पढ़ता हूँ। अरे मैं चौधरी हो सकता हूँ लेकिन पत्थर नहीं है। अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो तुम कह सकते हो। अब्बा, क्या मैं गुलाब को आखिरी बार कॉल कर सकता हूँ? फिर से वही गुलाब। ओह माय गॉड, देख रही हो ना, वही गुलाब। इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। करूं? अच्छा ठीक है, मैंने तो तुमसे वादा किया है, इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, बोलो बोलो। बाबू, गुलाब को एक बार कॉल करो तो। लाउड स्पीकर पर डालो। थैंक यू। हेलो गुलाब, कैसा है? उम्मीद है अच्छा होगा। मैं ठीक नहीं हूँ भाई। मुझे लगता है यही मेरा लास्ट कॉल है। यही तो मेरा लास्ट कॉल है, इसके बाद तो मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे आंखों के 2 इंच के सामने एक लोड बंदूक लेकर खड़े हैं। कभी भी मैं ठूस हो सकता हूँ। आज मेरे मर जाने के बाद मेरी बीवी विधवा हो जाएगी और मेरे इतने अच्छे ससुर अपना दामाद खो देंगे। तू भी अपने बड़े भाई को खो देगा। बाद में रोने पर भी नहीं मिलेगा भाई। अभी भी मौका है, सच बता दे, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा भाई। हाँ भाभी, दरअसल क्या हुआ कि वो आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरप्राइज देने के लिए ये फोन किया था। प्लीज भैया को छोड़ दीजिए। मैं आकर आपको डिटेल में बताता हूँ ना भाभी। तुम क्या कह रहे हो? ये सब सच कह रहे हो? हाँ भाभी, आपको आकर बताता हूँ कि क्या हुआ था। प्लीज भैया को कुछ मत बोलिए। अच्छा बेटी, देखा ना अब्बा, मैंने कहा था ना मैं सच कह रहा हूँ। हाथ क्यों बंद है? खोलो मेरे हाथ की रस्सी, खोलो। उफ, मैं बोलता हूँ तो तुम लोग समझते ही नहीं हो। पता नहीं क्या से क्या सोचते हो। आज अगर मैं मर जाता तो विधवा कौन होता? तुम होती, और किसी का कुछ बिगड़ता। और अब्बा, आप भी महान है। हर समय कहते हैं चालाक है, चालाक है, चालाक। आपकी बेटी से शादी करने के अलावा और कौन सी चालाकी की है मैंने? बेबी। अरे रहने दो ये बेबी। और अब्बा, आपसे एक बात कहता हूँ, ब्रिटिश का शासन खत्म हो चुका है। ब्रिटिश चले गए हैं और आपको थमा गए हैं एक बंदूक। आप उसे ही पकड़े हुए हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं? जमींदार या फिर कुछ और? आप पर हर कोई हंसता है, सर्कस का जोकर कहता है, लेकिन आप तो जमींदार है ही नहीं। बड़े हैं जमींदार बनने वाले। अरे तुम एकदम कुछ मत कहिए। आज कोई बात मत बोलिए। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है। मेरे ससुर मेरे घर आए हैं। मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। आप बैठिए यहाँ पर, कोई बात नहीं होगी। बाबू, तुम फ्रिज में से सामान निकाल कर रसोई में आओ। अच्छा अब्बा, मटन ले आई हूँ। सिर्फ मांस लाने से चलेगा? मैं प्याज काट रहा हूँ, तुम तब तक मांस धो लो और चावल भी धो डालो। तुम मुझसे इस तरह चिल्लाकर बात क्यों कर रहे हो? सब लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे चाकू मार के बात करनी चाहिए। तुम्हारे साथ तो मैं कितनी अच्छे से बात कर रहा हूँ। जाओ देखो तो कौन आया है। अच्छा, देखती हूँ। अरे अरे, किससे मिलने आई हैं आप? कौन है? अरे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अरे एक्सक्यूज मी। ए अरे कौन है आप? मैं कौन हूँ अपने पति से पूछिए। जान, कौन आया है? तुम्हारी गुलाब आई है बैग लेने। खबरदार, उसे बैग मत देना। उससे मुझे काफी हिसाब किताब।
मुझे क्या पता। आप कौन है? परवेज, मैं मुन्नी हूँ। अभी मुझे पहचान नहीं रहे हो ना? क्या मुन्नी ने तुम्हें बदनाम कर दिया है? ए लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ क्या आप समझ नहीं रहे हैं भैया? भैया मत बोलेगी, मैं अंकल हूँ, चौधरी अंकल। अंकल? अच्छा ठीक है अंकल, मैं यहाँ क्यों आई हूँ क्या आपको समझ नहीं आया? क्या आप बच्चे हैं, नादान हैं? इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे एक बात समझ में आ रही है। ये साड़ी तो मैंने खरीदी थी। तुमने इसे साड़ी भी खरीदी? हाँ अब्बा, इस साड़ी पर गुलाब देख रहे हैं, इसके अंदर भी गुलाब था, लेकिन अंदर गुलाब नहीं है। अभी मुन्नी बैठी है। परवेज, तुम एकदम क्लियर बोलो, एकदम साफ साफ क्लीन करके मुझे बताओ। अब्बा मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, इसके बाहर जो गुलाब है, अंदर भी गुलाब था। गुलाब था मतलब कि उसी को रहना था, लेकिन गुलाब को ना होकर अभी मुन्नी इसके अंदर है। अब मुन्नी इसके अंदर है तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। यहाँ मुन्नी को रहने की जरूरत नहीं थी अब्बा। अब्बा बाहर गुलाब अंदर गुलाब, हर जगह गुलाब के रहने की बात थी, लेकिन अब्बा मैंने पैसे दिए गुलाब के लिए, खरीदा था गुलाब। फिर जलेबी जैसा। परवेज, अब्बा एक चीज मैं समझ गया हूँ अब्बा, आप कुछ मत कहिए अब्बा। तुम लोग ऐसे बैल की तरह क्या देख रहे हो? पकड़ो मुझे, आओ बांधो मुझे। बांधो। अरे आओ मेरे पास आओ। लो बांधो। मेरा यकीन कीजिए अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे गुलाब ने भेजा है, कह रहा था आज भाभी का जन्मदिन है, इसलिए प्रैंक करेगा, मजाक करेगा। पर मैं तो यहाँ आकर फंस गई हूँ अंकल, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब्बा ये घटना सच है, लेकिन गवाह कमजोर है। अच्छा, मैं जिसे भी पकड़ रहा हूँ, बार बार जिसे भी पकड़ता हूँ, उसके मुंह से एक ही नाम निकल रहा है, गुलाब गुलाब। ये गुलाब कौन है? वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? उस कमीने गुलाब को मैंने 100 बार कॉल किया है, मुझे यहाँ फंसा कर पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अंकल मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अभी भी मौका है, सच सच बताओ, छोड़ दूंगा। गिन तो। 1 2। अब्बा अगर मैं सच कहूंगा तो मुझे छोड़ देंगे ना आप? हाँ छोड़ दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं मतलब तुम अगर सच कहोगे तो छोड़ दूंगा। अब्बा सच में मैं इस लड़की को घर लेकर आया था, जल्दीबाजी में वो बैग छोड़कर चली गई। अब्बा विश्वास कीजिए, पहली बार था जिंदगी में, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लगता है तुम्हें गोली मारना ही पड़ेगा। आपने तो प्रॉमिस किया था मुझे, अब गोली क्यों मार रहे हैं? हटाइए इसे। हाँ, ये सच है, चौधरी परिवार में कोई भी प्रॉमिस करके प्रॉमिस नहीं तोड़ता है। अब्बा ने प्रॉमिस किया, मैंने तो नहीं किया। मैं झूठ बोल रहा था, मुझे मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो।